कल मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था एक्सरसाइज 12.2 में। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। उसने कहा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल, इस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। एक आर्क है, आर्क क्या होता है, अगर सेंटर ओ ले लूं, आर्क क्या होता है, छोटा सा पार्ट सर्कमफेरेंस का आर्क कहलाता है। ये आर्क है आपका पूरा। आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक। रेडियस कितनी है 21, तो ये भी कितना हो जाएगा 21, तो ये भी कितना हो जाएगा 21। देन ही आस्क्ड फॉर लेंथ ऑफ आर्क। तो मैंने कल आपको बताया था length of arc is equals to theta upon 360 into 2 pi r। थीटा कितना है 60 upon 360 into 2 pi वैल्यू 22 by 7 into r कितना है 21, r कितना है 21, ठीक। 6 7 3 3 2 कैंसिल कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ जो आएगी वो हमेशा सेंटीमीटर में आएगी, वो तो एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता ना, ठीक है। इब्राहिम क्लियर हो गया बात। ओएस फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, तुम लोग आज पहली बार पढ़ रहे हो सेक्टर। उसके बाद ही सेड आर्क ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है। तो आर्क ने जो सेक्टर बनाया वो कितना बड़ा सेक्टर है, यही तो है सेक्टर। तो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 बाय 7, आर कितना 21 टू द होल स्क्वायर। 6 1 by 6 22 by 7 into 441। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबके, क्लियर है, आराम से बात क्लियर हो रही है सबको। Then the arc area of the segment formed by the corresponding chord। जो आर्क होता है ना उसकी chord और corresponding chord दो होती है जो आर्क के दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर आए। ये है इसकी chord। इसका सेगमेंट कौन सा बैठेगा, सेगमेंट ये वाला बैठा है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। क्योंकि मैंने कहा था अगर यहाँ एंगल 60 होगा तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे एरिया ऑफ द एंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर। तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 231 221 आ रहा है माइनस, हाँ जी 221 आ रहा है, 221 आ रहा है, कैसे 21 करना, हाँ 221 बेटा मैं 22 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाऊं क्या। 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2। कौन सा टेबल चला रहे हो दुनिया का, तेरा 221 ही आ रहा है क्या, नहीं तो 11 से कभी भी एक सुन लो, 11 से कभी भी किसी चीज को मल्टीप्लाई करनी हो 11 into 21, तो इसका पहला यहाँ लिख लो, दूसरा यहाँ लिख लो, दोनों का सम बीच में लिख दो। जरूरत कहाँ है 11 से मल्टीप्लाई करने की, 8th वाले टीचर ने शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ाई, रियान जी सर 9th में आपसे पढ़ ली, ऐसे नहीं चलना। मैंने 9th में बहुत सारी बताई हुई फिर भी। सर से जो बताएंगे अगर कभी भी किसी चीज का स्क्वायर निकालना हो तो 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 5 का 25, इसमें +1 कर लो, 4 3 12, खत्म खत्म। 35 के 35 में मल्टीप्लाई थोड़ी करने बैठेंगे, समझे, हाँ जी। साइड कितनी है इसकी 21 टू द होल स्क्वायर, 231 माइनस √3/y 441, 4 एलसीएम ले लीजिए, 924 माइनस 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही छोड़िएगा इसको, यही छोड़िएगा इसको आंसर को। बोर्ड में अगर आपके पास √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप पुट करके पॉइंट में आंसर निकाल दोगे।
लेकिन अगर बोर्ड ने खुद आपको नहीं दी है तो आप रूट में ही आंसर छोड़ के आओगे। समझ में आ गई इतनी बात, नोट कीजिए। नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2 पेज नंबर 236 आई थिंक 230, ये आप होमवर्क में करेंगे, ये दोनों आपको करने हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 से आपको बता रहा हूँ। अभी तक आपने सेक्टर या सेगमेंट आपको लिखा हुआ मिलता था, अब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब आपको खुद पहचान करनी है कि ये सेक्टर बना है या सेगमेंट बना है या क्या बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिएगा। उसने कहा देयर इज अ स्क्वायर फील्ड, देयर इज अ स्क्वायर फील्ड। इस स्क्वायर फील्ड की साइड दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, तो सारी की साइड 15 मीटर हो जाएंगी। Yes, sir. बेटा समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को, जो ऑनलाइन चल रहे हैं वो समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? रमशा इसमें कह रहा है एक रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी से यहाँ पे फोर्स बंधा हुआ है, वो कितने एरिया की घास खा सकता है? तो वो यहाँ से कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक। और यहाँ से कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक। हाँ बेटा चल जाएगी बेटा, नेटवर्क की वजह से हो गई होगी, चल रही है, नेटवर्क की वजह से हो गई होगी। तो ये थोड़ा यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। अब जो रस्सी यहाँ पे थी वो 5 मीटर की थी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हुआ? 5 मीटर। 5 ही तो होगा। ये रस्सी तो आई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर। 5 मीटर। ये एंगल कितना होगा? 90। स्क्वायर का एंगल 90 होता है ना। अब अगर मैं इसे पूरा कर लूं, तो ये जो हिस्सा जो उसने घास खाई है वो किसका हिस्सा है? सेक्टर का। किसका हिस्सा है? सेक्टर का, जिसका एंगल कितना बन रहा है? 90। किस किसने पकड़ ली ये बात? पकड़ ली ना ये बात? सो एरिया ऑफ फील्ड grazed by horse is equals to area of sector of angle 90 degree, that is 90 by 360 pi r square. So 1 by 4, 22 by 7 into 5 to the whole square. So 1 by 4 into 22 by 7 into 25, that is 550 by 28 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो ग्रेज कर पाएगा, ठीक। फिर उसने कहा अगर रस्सी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी गई, तो कितना एरिया फालतू ग्रेज कर लेगा? तो बेटा ये भी तो एक सेक्टर बन गया जिसका एंगल 90 ही है, लेकिन रेडियस कितना है? 10। तो अगर फालतू एरिया आया तो फालतू एरिया तो ये वाला है ना। Yes, sir. तो उस वाले सेक्टर में से इस वाले सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर हो गया? सो एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज एक्स्ट्रा बाय horse is equals to area of sector second minus area of sector first। अगर हम इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट, और इसको पूरे को क्या कहते हैं? सेकंड। that is 90 by 360 by r square minus 550 by 28, that is 1 by 4 into 22 by 7 into 100 minus 550 by 28, that is 2200 by 28 minus 550 by 28, कितना हो गया? 1450।
बाई 28 मीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? यस सर। नोट कर, नोट कीजिए सब लोग। क्या क्या हुआ था? नाइन्थ में ये दिया हुआ है that there is a broach is made up of silver wire। सिल्वर वायर से ब्रोच बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तो वायर से पूरा पूरा सरकमफेरेंस बनाया, फिर उसके बाद 5 इसमें डायमीटर बनाया है। वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। यस, एक डायमीटर ये बना दिया, 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 एक डायमीटर ये बना दिया। 5 डायमीटर्स इन्होंने बनाए and the diameter is 35 millimeter, so the radius is 17.5 millimeter। The total length of the silver wire required। अब आगे एक बात मुझे बताओ, the total length of silver wire is, silver wire कहाँ कहाँ यूज हुई? एक तो इस बाउंड्री में, हाँ जी हाँ जी सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब बेटा कैसे करूँ बताओ? हाँ सर वीडियो में नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। आ जाएगी, भी आ जाएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा। और साथ में 5 क्या हो जाएंगे डायमीटर्स, तो 2 into 5 into r is 35/2 plus 5 into diameter is 35 millimeter। 7 5 का 110 plus 35 5 का 285 millimeter। कितनी लेंथ हो जाएगी? 285 millimeter। दूसरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, ये टोटल एंगल कितने का होगा? 360 का। और इसमें सेक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेक्टर है। सो एरिया एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज 360/10। 36 डिग्री का एंगल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया पूछना, तो बस एक का निकाल लो किसी भी। 36/360 और यार स्क्वायर 1/10 22/7 into 35/2 into 35/2 2 11 7 5 5 2 17.5। इसे भी काट दो 8.75 मल्टीप्लाई कर लो, (96.25 millimeter square। It will be the area of each sector। एक का पूछ रहा है, नोट कीजिए। स्टार्ट कर दी। इसके बाद एक क्वेश्चन और ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। सर स्कूल की टाइमिंग क्या है? 10 to 1। स्कूल टाइमिंग्स फॉर 10th क्लास इज 10 to 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा।
उसने कहा एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला है, छतरी है, इसमें 8 रिब्स हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर इसे ऊपर से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल कितने का होगा 360, तो एक एंगल कितने का हो जाएगा 360 बाई 8 45 डिग्री। समझ आई मेरी बात? तो सेक्टर एंगल 45 हो गया, तो 45 के बेस पे हम एक का सेक्टर निकाल सकते हैं, 45 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इतना कर सकते हैं ना। तो दैट्स ऑल। आप लोग एक काम कीजिएगा 12.2 को आज पूरी करके रखिएगा, कल में इसमें प्रॉब्लम होगा। हेलो सर।